वंदे मातरम प्यारे साथियों, आपको स्क्रीन पर दिखेगा जीके के 500 वन लाइनर। आपको बहुत बेहतरीन वन लाइनर मिलने वाले हैं। ये लूसेंट से रिलेटेड हैं और जो सभी परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में शामिल किया गया है। प्यारे साथियों, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको ये सेशन बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हमने महात्मा बुद्ध जी से लिया है। पहला है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बोध गया में ज्ञान। लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन और वीडियो बहुत लंबी हो जाए। 500 क्वेश्चन करवाना है। अच्छा, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? प्यारे साथियों, क्या बताओगे? दयानंद सरस्वती ने किया था। जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो बताओगे राजा राम मोहन राय ने किया था। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि आप क्या बताओगे? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आप बताओगे गुरमुखी लिपि है। चलते हैं। लेकिन हिंदी भाषा की कौन सी लिपि? तो हिंदी भाषा की लिपि को क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? तो देवनागरी लिपि है। अब भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु आप बताओगे कन्याकुमारी है। अब चारों को देखते हैं। उत्तर वाले बिंदु को क्या बोलते हैं? उत्तरी बिंदु को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। वैसे यदि कहा जाए दक्षिणी मुख्य भूमि ना लगाया जाए तो यहाँ नीचे वाली भूमि को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। और यदि कहा जाए पूर्वी बिंदु को बोलते हैं किबिथु या वलांगू बोलते हैं। और पश्चिमी बूंद यानी गुजरात वाले को बोलते हैं गुहार माता या घोर माता के नाम से जाना जाता है। और सूर्य किस राज्य में सबसे पहले निकलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकलता है। वीडियो में बने रहें, आपको एक क्वेश्चन बहुत फायदे देने वाला है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मधुमेह के नामक बीमारी में किया जाता है। बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो बिहू आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? असम राज्य का त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन सी जो है आंवले में जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है। क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल क्या हो जाएगा? तो अब तो विलियम बेंटिक था। लेकिन प्रथम वायसराय की बात जब करेगा तो लॉर्ड कैनिंग जो है प्रथम वायसराय था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो आप बताओगे कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ? तो बताओ चीन में हुआ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बताओगे सिद्धार्थ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। सशस्त्र बलों के सेनापतियों का नाम क्या है? सशस्त्र बलों के सेनापति का नाम क्या है? तो बताओ कि कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में अनुमति है राष्ट्रपति पद का? तो 52 में। लेकिन उपराष्ट्रपति का वर्णन किस में है? तो 63 में है। कैसे याद करेंगे? उप ऐसे लिखा जाता है, तो ऐसे याद कर लीजिए कि 63 यहाँ पर है। चलते हैं। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो आप क्या बताओगे? पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। वहीं गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का त्यौहार है? तो गिद्धा और भांगड़ा किसका? तो बताओगे पंजाब राज्य का। क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो आप बताओगे जॉन लोगी बियर्ड ने। बियर्ड याद कीजिए, जेल बियर्ड। अच्छा, टीवी आप कब देखते हो? तो जब आप बोर हो जाते हो। वैसे कोई हित मित्र रिश्तेदार है तो आप टीवी नहीं देखते हो, उसका मतलब क्या है? टीवी जब देखते हो, टीवी जब बोर हो जाते हो तो बियर्ड, आपको जॉन लोगी बियर्ड आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए है। पहली महिला शासिका कौन थी? तो आप बताओगे रजिया सुल्तान क्या पहली महिला शासिका थी। ये रिवीजन पर्पज से बहुत ज़बरदस्त वीडियो आपके सामने आ गई है। मछली किस अंग से श्वसन करती है? तो बताओ मछली जो है गड़फड़े से। चलते हैं। और मनुष्य किससे श्वसन? तो मनुष्य फेस मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो आप बताओगे फेफड़ा। चलते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने। वही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो बताओगे 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। चलते हैं। क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। ये उस समय जो है कांग्रेस में त्रिपुरी संकट आपने सुना होगा। त्रिपुरी संकट जीते तो ये थे, लेकिन बाद में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पंजाब केसरी किसे कहा था? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से। सैंडर्स की हत्या किसने की? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने किया था। क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना योगदान दिया था।
भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन थी, तो बताओगे सरोजिनी नायडू क्या थी, भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली कौन थी, तो बताओ संतोष यादव क्या थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। देखिए ब्रह्म समाज के बारे में बात मैंने किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, तो बताओगे राजा राम, ब्रह्म राजा। आप 2-3 बार ब्रह्म राजा ऐसे 2-3 बार कह लेके, फिर बच्चे होते बार बार उस चीज़ को रिपीट करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो चीज़ें उनकी परमानेंट याद हो जाती है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल नाम दयानंद सरस्वती का आप बताएंगे मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो बताओ दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। वास्को डी गामा भारत कब आया, तो इसका उत्तर 1498 में। कहाँ आया था, तो केरल के कोझिकोड कालीकट तट पे आया था। स्वागत किसने किया, तो जमोरिन ने किया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पर, तो हवा महल आप बताएंगे जयपुर में है। इसमें कितनी, तो आप बताओगे 953 खिड़कियाँ हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को, तो गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो सिखों का प्रमुख त्यौहार मानते हैं किसे माना जाता है, तो बैसाखी को। लौह पुरुष किसे कहा जाता है, लौह पुरुष जो होता है सरदार पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। नेताजी किस महापुरुष को, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से संबोधित किया जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का नाम समाधि का नाम विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है, तो महाभारत के रचयिता कौन है, तो आप बताओगे वेद व्यास कहाँ के, महाभारत के। जबकि रामायण के कौन है, तो आप बताओगे वाल्मीकि हैं। अर्थशास्त्र के कौन है, तो आप बताओगे चाणक्य या कौटिल्य है। लेकिन अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है, तो आप बताओगे राजनीति से संबंधित है। तो अर्थशास्त्र लिखा नाम, लेकिन ये किससे संबंधित, तो आप बताओगे राजनीति से संबंधित है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। लेकिन जय जवान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, तो आप बताओगे अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है, स्थायी अध्यक्ष क्या बताएंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन से थे, अस्थायी नॉन परमानेंट, तो आप बताओगे सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन होता, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति। रेड क्रॉस दिवस किस दिन, तो आप बताओगे 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस। सूर्योदय का दिवस, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, सूर्योदय का देश के नाम से जापान प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो आप क्या 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय। यदि 21 जून को 2 दिवस मनाया जाता है, एक होता है योग दिवस और एक होता है कौन सा संगीत दिवस, दोनों 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिवस। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि क्या हो जाएगा, सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, ओणम किस राज्य का है, तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या बताओगे, ओणम जो है केरल का है। बिहू कहाँ का है, तो बिहू आप बताओगे माघ बिहू या जो भी बिहू है, तो भी बताओगे असम का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, तो आप बताओगे 1911 में घोषित हुई थी, बनी तो 12 में थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा, शुक्र ग्रह क्या है, सबसे चमकीला ग्रह है। इसे साँझ का तारा भोर के तारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथरा टेगरस है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा, तो मोर हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेसस है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो बताओगे गंगा डेल्फिन क्या है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो राष्ट्रीय फल कौन सा, तो बताओगे आम है। और राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल है। राष्ट्रीय पेड़ कौन सा, तो बरगद है। और राष्ट्रीय मिठाई कौन सी, तो आप बताओगे जलेबी है। और राष्ट्रीय खेल कौन सा, तो हॉकी है। और राष्ट्रीय झंडा क्या है, तो बताओ तिरंगा है। और इसका अनुपात लंबाई चौड़ाई क्या होता है, 3:2 होता है। अब एक चीज़ और आपको बता दूं, लेकिन यही चीज़ चौड़ाई और लंबाई कहेगा तो 2:3 होगा, तो कभी उल्टा करके भी पूछ रहा, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, राष्ट्रीय गान किसने लिखा, जनगण मन, तो आप बताओगे रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगीत किसने लिखा, वंदे मातरम, तो आप बताओगे वंदे मातरम, बा से वंदे मातरम, बा से बंकिम। राष्ट्रगीत देखिए किसने लिखा, तो आ गया बंकिम चंद्र चटर्जी हो गया। गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, तो बताएंगे
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा, तो बताओ शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, तो 52 सेकंड जो है राष्ट्रगान गाने की अवधि है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने किया था, तो हेनरी बैक्यूलेल ने जो है रेडियो एक्टिव तत्व नष्ट होने के बाद क्या बन जाते हैं, तो कहा जाएगा सीसा बन जाते हैं। आपको एक और बता दूं, रेडियो एक्टिवता की इकाई जब पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, इकाई क्या है, तो आप बताओगे इकाई क्यूरी है। और लेकिन एक चीज़ और इसमें बताना, रेडियो एक्टिव तत्व कौन कौन से किरणों निकालते हैं, तो अल्फा बीटा और गामा किरणों को निकालते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। चलते हैं, पेस मेकर शरीर का किस अंग से संबंधित, तो पेस मेकर क्या है, शरीर की गति को सामान्य करता है। मास्टर ग्लैंड किसे कहा था, तो पीयूष ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा, तो बताओ हीरा है। कार्बन का शुद्धतम रूप या इसी को बोलते हैं क्रिस्टलीय प्ररूप कौन सा, तो बताओ क्रिस्टलीय प्ररूप कार्बन के कितने हैं, तो एक हीरा हो जाएगा, ग्रेफाइट और ग्राफीन होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने, एक्सरे और रोएंटजन आपको याद, किस धातु का मानव ने सबसे प्रयोग पहले किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा तांबा का प्रयोग जो है मानव ने सबसे पहले किया था। लेकिन सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी, तो बताओ लोहा है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या था, तो बताओगे राजघाट था। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली, तो बम्बई से थाने तक चली थी। पहली रेल कौन थी, तो डेक्कन क्वीन के नाम से थी। चलते हैं, पहली मेट्रो सेवा किस नगर में प्रारंभ हुई, तो कलकत्ता नगर में हुई। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, तो 1853 में सबसे पहले रेल का आरंभ हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो आप बताएंगे प्रथम राकेश शर्मा थे। भारतीय महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता किरमानी कहाँ की थी, तो आप बताओ उत्तर प्रदेश की थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री तो भगवंत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की राष्ट्र स्थापना कब हुई, तो आप बताओगे 24 अक्टूबर 1945 के। मुख्यालय कहाँ पर, तो न्यूयॉर्क में। पहले अध्यक्ष कौन से, तो बताओ त्रिगबेली थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश है, तो 193 है। 193 देश क्या है, तो दक्षिणी सूडान है। संयुक्त सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं, तो बताओ 15 सदस्य हैं। नेक्स्ट है, सुरक्षा पर कितने स्थायी सदस्य यानी परमानेंट सदस्य कितने, तो 5 हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ, तो द हेग हॉलैंड में है। नीदरलैंड यहाँ पर लिखना चाहिए था। चलते हैं, संयुक्त वर्तमान सभापति इसमें क्या वान को मूल लिखा है, तो इस समय कौन है, एंटोनियो गुटेरस हैं। चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में भाषण किसने दिया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले हिंदी में भाषण दिया था। स्थायी सदस्य कितने वर्ष पर जो है चुने जाते हैं, 2 वर्ष के लिए सब चुने जाते हैं। और कितने होते हैं स्थायी सदस्यों की संख्या, तो बताओ 15 होते हैं। देखिए 193 सदस्य कितना है, तो कौन है, तो बताओगे दक्षिणी सूडान है। खून की कमी को रोकना बंद नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, विटामिन के की कमी से। विटामिन के का रासायनिक नाम है, तो आप बताओगे फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस आप क्या बताएंगे, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रीय हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा में पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन, तो अभिनव बिंद्रा जो है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों पर होता, तो 4 वर्षों पे। 2016 में ओलंपिक खेल खेले गए, तो रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है, तो चीन की लगभग 13 देशों से सीमा लगती है। बैरोमीटर पर क्या तेजी से गिरने का सूचक क्या है, तो तूफान आने का है। धीरे धीरे ऊपर उठे तो उसका मतलब क्या है, दिन साफ। धीरे धीरे नीचे गिरे तो उसका मतलब पानी का बरसात। और अचानक गिर जाए तो आंधी का तूफान। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, तो थार मरुस्थल है। काजीरंगा कहाँ, तो आप बताओ असम में है। पृथ्वी अपनी ध्रुव से पश्चिम, कैसे पप्पू आपको याद कर लेना है। पृथ्वी पर रहते हैं पप्पू, तो पश्चिम से पूरब घूमती है, ऐसे याद कर लेना है आपको। उज्जैन किस नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के। विद्युत का सबसे ज्यादा चालक कौन था, चांदी हो जाएगा। गोबर गैस में क्या होता है, मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है CH4 और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों मिलकर क्या बनते हैं, गोबर गैस बनते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्म से अधिकार, इसे मैं लेकर रहूंगा, तो लोकपाल गंगाधर तिलक ने कहा था। राज्यसभा सदस्यों को चुनाव कितनी अवधि के लिए होता, तो 6 वर्ष के लिए होता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो बताओगे देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो बताओ देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, तो मिल्की वे या दुग्ध मेरकला के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं।
तुलसीदास द्वारा लिखित रामायण किस भाषा में लिखा गया? तो बताओ अवधी भाषा में। हरियाणा के राजकवि कौन? उदय भानु हंस हैं। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो आप बताओगे। कहाँ से हुई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एथेंस यूनान से 1896 में। ओलंपिक खेलों 8 स्वर्ण पदक किसने जीता? तो भारत ने जीता। क्वेश्चन है, आखिरी बार भारत ने कब जीता? तो 1980 में मास्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष मुख्यालय कहाँ? तो बताओ लुसाने स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज कितने गोले होते हैं? तो आप क्या बताओगे? ओलंपिक ध्वज में जो है कितने गोले होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 गोले होते हैं। ओलंपिक सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला माइकल फेल्प्स हैं। अब 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो बताओ जापान टोक्यो में होता। देखिए इसमें बहुत पुराना ही है, आने कोई चांसेस नहीं, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। क्वेश्चन है, भारत में ओलंपिक खेलों की पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में जो है भाग लिया था। क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों को पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मुलसी। ये कई बार पूछा गया। बैक टू वेदास का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर तो महर्षि दयानंद जी ने दिया था। झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी ने जो है ये नारा गान लिखा था। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? मिल्क फीवर बीमारी तो कैल्शियम की कमी से हो जाती है। यूरिया को रक्त फिल्टर करता है किस अंग द्वारा? तो आप बताओ गुर्दा द्वारा, किडनी कह सकते हो। भारतीय अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को जो है एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार मिला है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से विख्यात है? तो बताओ शहनाई के लिए हैं। अंतिम गवर्नर कौन था? तो बताओ कि भारतीय कौन सा? तो राजगोपालाचारी थे। भीरू तो बताओ रूस। भिलाई रूस संयंत्र, भीरू याद करना, भिलाई क्या हो जाएगा? रूस के सहयोग से। और राउर केला जो है, राजू याद करिए, राउर केला जो है जर्मनी के सहयोग से। और दुबे क्या हो जाएगा? दू से दुर्गापुरा और इससे ब्रिटेन की सहायता से। तीनों हमने याद करा दिया है। और बीरू क्या हो जाएगा? बोकारो रूस के सहयोग से। चलते हैं, उत्तरी ध्रुव पर भारत का अनुसंधान केंद्र कौन सा? तो हिमाद्री है, उत्तरी ध्रुव पर बनाया गया है। विश्व माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुंको तेबई थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। भारत की बछेंद्री पाल थी। पीली आंख से यकृत या लीवर को प्रभावित करता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब प्रेरित करता है, यह कथन किसने? तो पास्कल नियम पर आधारित है। जितने भी प्रेशर वाली चीजें होती हैं वो पास्कल नियम पर ही आधारित होती हैं। क्लोरोफिल किसका? तो बताओ मैग्नीशियम का घटक है। एलपीजी का घटक तो बताओ ब्यूटेन और प्रोपेन है। बीपी हाई, एलपीजी इतना महंगा कि बीपी हाई है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन इस घटक हो जाएगा। किसने सर्वप्रथम अशोक के पढ़ा था? तो बताओगे जेम्स प्रिंसप ने। किसे खोजा था? तो पैंथेलर जी ने खोजा था। बौद्ध भिक्षु को अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कराया था, तो उपगुप्त ने जो है बौद्ध धर्म ग्रहण करवाया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षक था? तो अकबर जहाँ अशिक्षित था। अमृतसर के शहर में तो अमृतसर की स्थापना जो है गुरु रामदास ने। गदर पार्टी लाला हरदयाल जी ने। सिख इतिहास में लंगर प्रथा को किसने? गुरु अंगद जी ने। सबसे प्राचीन वेद क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। टोटल कितने वेद? तो 4 वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित किया था? तो पूरे प्यारे साथियों ध्यान पूर्वक पूरा वीडियो आपने क्लिक किया, पूरा वीडियो देख के जाइए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में प्रारंभ हुई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग कहाँ किस विद्यालय में आता? तो बताएंगे नालंदा में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता? तो ओ। और सर्वग्राही तो हो जाएगा ए बी हो जाएगा। मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितना? 206। कौन सा विटामिन प्राप्त होता है सूर्य से? तो विटामिन डी। इसे सनसाइन विटामिन के नाम से इसे हार्मोन की संख्या भी दी गई है। मादा एनाफ्लेज के काटने से मलेरिया, एंडीज के काटने से क्या होती है? तो डेंगू हो जाता है। टेलीफोन का ग्राहम बेल ने किया था। मोबाइल का किसने किया? तो बताओगे मार्टिन कूपर ने किया था मोबाइल का। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर किलोमीटर पर सेकेंड। ये भी याद कर सकते हैं। 3 गुणे 10 के घात 8 आपको याद कर लेना है। चलते हैं, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो ये बात किसने कहा था? कॉपरनिकस ने कहा था पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। लेकिन केपलर ने कहा कहा? तो केपलर ने कहा जो है पृथ्वी जो है ठीक है। यदि कहा जाए सौर मंडल का जनक कौन है? तो आप भी बताओगे कॉपरनिकस है। चलते हैं, ग्रहों के गति का नियम किसने किया? तब आप बताओगे केपलर ने किया। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? तो खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष से नापा जाता है। स्वर्ण मंदिर तो बताओगे अमृतसर में है।
देखिए बहुत जल्दी हम 200 क्वेश्चन पे। चार मीनार कहाँ, तो हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ, तो दिल्ली में है। गेट ऑफ इंडिया कहाँ है, तो आप बताओगे मुंबई में है, लेकिन इंडिया गेट कहाँ है, तो दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ पर, तो आगरा में है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। खेल दिवस 29 अगस्त को। जबकि 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दोनों, पहले बाघ फिर जो है खेल। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के, तो मेजर ध्यानचंद के दिवस से। पर्यावरण दिवस पास है, पर्यावरण पास है 5 जून हो जाएगा। करो या मारो का नारा किसने, गांधी जी ने। जय हिंद का नारा किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो आप बताओगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो भगत सिंह ने। महात्मा गांधी का जन्म किस, तो 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को एक महापुरुष का और जन्म दिवस मनाया जाता है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत करना है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने, रविन्द्रनाथ। बापू की उपाधि किसने दिया था, तो आप बताओगे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी पुस्तक है, महात्मा गांधी की है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में पुरस्कार कौन सा, दादा साहब फाल्के सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। वीरता पुरस्कार को परमजीत वीर चक्र है, सबसे सर्वोच्च है। शेक्सपियर किसे कहा जाता है भारत का, तो कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबज को। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो यूरी गागरिन था, ये रूस से गए थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला नीम आर्मस्ट्रांग थे, और इनके साथ गए थे एल्विन एंड्रेन थे। तो जो नील आर्मस्ट्रांग ना हो तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, एडविन एंड्रेन हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन सा, भारत तो आप बताओ राकेश शर्मा, लेकिन गए ही कहाँ से थे, रूस से ही गए थे। प्रथम उपग्रह कौन सा जो छोड़ा गया भारत का, तो बताओगे आर्यभट्ट था। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव किसे, तो बताओ वान की मून को चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। घेगा रोग किसकी कमी से, तो आयोडीन की कमी से। कौन सा अंग इंसुलिन, तो अग्नाशय, इसी को पैनक्रियाज के नाम से। डूरंड कप किसे, तो बताओ फुटबॉल से संबंधित है। कि देख बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आंसर है इसमें प्यारे साथी। हीराकुंड बांध कहाँ, तो आप बताओगे सबसे बड़ा बांध क्या है, तो हीराकुंड बांध। और ये किस नदी पर है, तो बताओ हीराकुंड बांध किस नदी पर, तो आप बताओ महानदी पर है। 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का मान्यता प्राप्त है, तो 22 भाषाओं। संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, संविधान में 14 भाषाएं थी, अब कितनी है, तो 22 भाषाएं। चीन की मुद्रा क्या है, युआन है, लेकिन युआन किसके, रैन बिनबी के अंतर्गत आता है युआन। रेड क्रॉस के, तो हेनरी ड्यूरांट है। हीमोग्लोबिन कमी से एनीमिया या पांडु रोग हो जाते हैं। 200 क्वेश्चन हमने कम समय, मात्र 22 मिनट में 200 क्वेश्चन कर लिया है। देखिए भारत कोकिला किसे कहा जाता है, तो बताओ सरोजिनी नायडू को। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। दिल्ली कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो मदन मोहन मालवीय हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो आप बताओगे चाणक्य या कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर थे, तो कन्याकुमारी में है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर, तो काठमांडू में है। दक्षेस की सदस्य देश कौन कौन से, तो टोटल 8 देश हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान। जितने पड़ोसी देश हैं वही सब दक्षिण क्षेत्र संगठन, दक्षिणी से क्षेत्र जो एशियाई संगठन के हैं। तो टोटल 8 आपको याद करना, और 8 को देश जो अपने पड़ोसी देश हैं वही सब हैं इसमें शामिल किए गए हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 7516 किलोमीटर है। अभ्रक में पहला किसका स्थान, तो बताओगे अभ्रक में भारत का प्रथम स्थान। ग्रांड ट्रैंक रोड किसने बना, तो शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमिन है। और इससे कौन सी बीमारी, विटामिन कौन सा, बेरी बेरी नाम विटामिन रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी, विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी क्या होता है, आप मसूड़े से खून आता है। दूध में कौन सा विटामिन, विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग, तो ब्रिकेट्स हो जाता है। विटामिन की कमी से रक्त का थक्का, तो विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन के का नाम क्या है, तो बताओगे फिलोक्विनोन है। विटामिन ई से बांझपन, महिलाओं में बांझपन और पुरुष से नपुंसकता नामक बीमारी हो जाती है। इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना। विटामिन सी का नाम क्या है, तो बताओ स्कॉर्बिक एसिड है। फास्ट करवा रहा हूँ, बहुत कम समय में आपको मैं 500 क्वेश्चन देने वाला हूँ। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा, तो विटामिन ए और ई। वैसे वसा में केवल ए दिया है, तो के ई डी ए याद कर लेना, चारों विटामिन। देखो कहीं पर भी जहाँ मांस कटा पटा हो तो वहाँ पर कीड़े पड़ जाते हैं, तो वसा में घुलनशील क्या हो जाएगा, कीड़ा। लेकिन जल में कहा जाए, जल में क्या हो जाएगा, तो बी सी, बी ओ सी, या वाटर में बी सी, डब्ल्यू बी सी, जल में बी सी आपको याद कर सकते हैं। नहीं कीड़ा आपको याद है तो बड़े आराम से दो आपको। रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaCl होता है साधारण नमक का। सोडियम क्लोराइड,
हंसाने वाली गैस का उसका तो N2A है, नाइट्रस ऑक्साइड है। थार्मल सोडा का सोडियम कार्बोनेट होता है, लेकिन खाने वाले सोडा का सोडियम, देखिए बाई होती है खाने बनाने वाली, तो बीच में बाई लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, खाने वाला सोडा हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। पीतल किससे बनता है तो बताओ, तांबा तथा जस्ते से। देखिए पिताजी आपको याद कर लेना, पिताजी, पिताजी, पी से क्या हो जाएगा पैर से, तो पीतल हो या ता से तांबा, जा से जस्ता, इसको आसानी से याद कर सकते हैं। कैल्सीफेरॉल किसका, तो विटामिन डी का नाम है। इससे क्या हो जाती है, विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है। नेत्रदान में कौन सा भाग, कार्निया। किसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। तो आप याद कीजिए, बाला कोबाला याद कीजिए। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आरबीसी का निर्माण आस्थ मज्जा या बोन मेरो में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर जो है स्फेग्नोमाइनोमीटर से नापा जाता है। बीपी किससे, तो स्फेग्नोमाइनोमीटर से। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, तो रोम। और जो है नॉन परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, टेम्परेरी मेमोरी क्या कहलाती है, रैम कहलाती है। रैम में जब तक कंप्यूटर में लाइट रहती तभी तक रैम में डेटा रहता है, उसके बाद जो है डेटा खत्म हो जाता है उसमें। किस अधिवेशन में कांग्रेस उत्तर उदारवादी और उग्रवादी दो दलों में बढ़ गई थी, सूरत अधिवेशन में। मिले कब थे, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तंजौर बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया, तो राजा राज चोल प्रथम ने बनाया था। मुगल सम्राट का जन्म कहाँ हुआ, तो राजा वीर साल के यहाँ हुआ था, अमरकोट के दुर्ग में। फुटबॉल विश्व कप 2014 में तो ब्राजील में, 2018 में कहाँ हुआ था, रूस में, 2014 में ग्लासगो में हुआ था। 2015 में क्रिकेट विश्व कप कहाँ पर हुआ, तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत का में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वासुदेव गणेश वासुदेव यानी जीबी मालवकर, गणेश वासुदेव मालवकर थे। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंदर जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा, तो 370 के अंदर प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन, लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सी है, तो बताओ एशिया महाद्वीप विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है, हैदराबाद जो है मूसी नदी पर बसा हुआ है हैदराबाद। और गोरखपुर राप्ती नदी पर है। विश्व का चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक क्या हो जाएगा, मास्को है। मक्का का भी मास्को जन्मदाता माना जाता है। क्षेत्रफल का सबसे छोटा देश कौन सा, वेटिकन सिटी है। सबसे बड़ा कौन सा, तो रूस हो जाएगा। स्वज नहर का दो नहरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर। कैसे, स्वलाभू आपको याद कर लेना, स्वलाभू। कैसे, स्वा से स्वज नहर, ला से जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। पनामा नहर किसे दो सागरों को जोड़ती है, तो पता प्रशांत सागर को अटलांटिक, या अंटार्कटिक को ही अंध महासागर। इसे पनामा पीकर प्रशांत अंधा हो गया, तो प्रशांत महासागर को अंध महासागर या अंध महासागर को अटलांटिक महासागर के नाम से भी जाना जाता है। संघीय क्षेत्र दादरा नगर हवेली का राजधानी क्या है, तो बताओ सिलवासा है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य कौन सा, तो राजस्थान है। पृथ्वी दिवस का 22 अप्रैल को। और जल दिवस क्या, 22 मार्च को। 22/22/22, 3 बार 22 लिखिए, पहले जल दिवस, फिर थल दिवस, फिर जैव विविधता दिवस। तो आप बताएं कि मई में 22 मई को जैव विविधता दिवस के में। फूलों की घाटी कहाँ पर, तो उत्तराखंड में है, चमोलू में है। दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है, तो जुबा है। दक्षिण सूडान 2009 निर्मित देश था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, या नीति आयोग का तो प्रधानमंत्री होता है। आयन अकबरी किसने, अबुल फजल ने लिखा था। होप आयन कब किससे संबंधित, तो आप बताओगे टेनिस से संबंधित है। देश बंधु चित्रंजन, जबकि दीन बंधु CF एंड्रयूज को कहा जाता है। कितनी तीलियां हैं, तो 24 तीलियां सौर चक्र में। सबसे पहली फिल्म कौन सी है, तो राजा हरिश्चंद्र। सबसे पहली बोलती फिल्म कौन, तो आलम आरा हो जाएगा। सबसे छोटी हड्डी फीमर, सबसे बड़ी हड्डी सबसे छोटी हड्डी स्टेपी, सबसे बड़ी हड्डी फीमर या जांग की हड्डी है, इसी को उरु हड्डी के नाम से। सर कितनी मांसपेशियां होती, तो 639 होती है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, WBC का 3 से 5 दिन होता है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन जंग लगने में की प्रक्रिया को, चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है गल्वनाइजेशन या जस्तीकरण या गल्वनीकरण कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगी, यकृत हो जाए। सबसे प्रथम तेल शोधक स्थान डिबगोई असम में है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में 4 मीनार कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। कांग्रेस का स्वतंत्रता प्रस्ताव कहाँ पारित किया, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में। और किसने, तो आप बताओगे जवाहरलाल नेहरू ने। श्वेत क्रांति, बताओ कि दूध से संबंधित है। वर्गीज कुरियन ने श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। सबसे पुराना इंजन कौन सा, तो फेरी क्वीन जो है सबसे पुराना इंजन, जीवित इंजन है। आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी, तो चीन आक्रमण के बाद जो है 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी प्रथम घोषणा। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा, बताओ, आंध्र प्रदेश है 1959 में। चलते हैं भारत में
हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था 712 ईस्वी में। सेल्यूकस राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया तो मेगास्थनीज था सेल्यूकस का राजदूत था। पुराना नाम क्या था तो सीलोन था। विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने किया था। चलते हैं, स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु है तो बताओगे आयरन, क्रोमियम और निकिल का। अब ऐसे याद करो, कोलोनी याद करो, कोलोनी, कोलोनी, क्रोमियम, लोहा और निकिल। अच्छा बताओ सभी कॉलोनी में क्या होते हैं? बर्तन होते हैं। और स्टेनलेस स्टील से क्या बनते हैं? तो बर्तन बनते हैं। तो क्रोमियम, लोहा, निकिल आपको याद कर लेना है। कांसा किससे? तो कांसा टीका याद कर लो, कांसा टीका, कांसा टीका। जैसे आपने ढींक चिका याद किया था ना, ठीक कांसा टीका, टी से टिन और कांसे का पर हो जाएगा कांसा टीका। स्वामी विवेकानंद के शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 में किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1993 में। चलते हैं, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून होता है। और आपको बता दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। 6 महीना एक दिन जोड़ दीजिए तो आपको जो दक्षिणी गोलार्ध में होगा वही उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ पर दिया था? पहला उपदेश तो बताओ सारनाथ। सबसे अधिक कहाँ बताओ? आप बताओगे श्रावस्ती में। साइमन कमीशन का विरोध के समय लाठीचार्ज से मृत्यु हो गई तो लाला लाजपत राय की। प्रथम निर्मित कंप्यूटर का तो सिद्धार्थ था। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पर? तो ऋग्वेद में है। मानव शरीर का पाचन क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में होती है। लेकिन बड़ी आंत का कार्य क्या है? तो केवल खनिज लवण का जो है और जल का अवशोषण करना होता है। आनुवंशिकता को प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मिल्टन ने किया था। जबकि डीएनए का किसने? तो अब डीएनए का वाटसन एंड क्रिक ने किया था। सबसे पहली धातु प्रयोग की जाने वाली तांबा थी। बालपन पर पृष्ठीय तनाव पर है। रेशम के कीड़े के वृक्ष को कोमल पत्तियों खा जाते हैं तो शाहतूत के। राजस्थान की खेतड़ी किसके लिए? तो तांबे के लिए। पृथ्वी का सबसे नजदीक कौन सा शुक्र है? इसी को भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी के बहन का। आँख की वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना पर बनता है। चलते हैं, सूर्य की पृथ्वी के उष्मा का संचरण किस विधि? तो विकिरण द्वारा। डीएनए का द्विकंडुलर मॉडल का पता किसने लगाया? तो वाटसन एंड क्रिक ने। ध्वनि का तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो बताओ डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता? तो एपीकल्चर कहलाता है यार। और रेशम रेशम पालन क्या कहलाता है? रेशम की खेती क्या कहलाती है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। प्रथम पृष्ठ किसी वेबसाइट का क्या कहलाता है? तो होम पेज कहलाता है। जो आप खोलते पहली बार जो ओपन होता है उसी को होम पेज। गाड़ियों के पीछे दृश्य देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जबकि हेडलाइट में कौन सा? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। असमान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। समान लिखना था आसमान। एकमात्र ग्रह जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में तो शुक्र हो जाएगा। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी? तो बताओगे हाइड्रोजन गैस है। पृथ्वी की से दिखाई देने वाला चमकीला ग्रह कौन सा? तो शुक्र हो जाएगा। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 6 अरब वर्ष हो जाएगी। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखता है? तो हेली पुच्छल तारा जो है 76 वर्ष बाद दिखता है। पृथ्वी के सूर्य के कितना दूरी पर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड जो भी उपलब्ध हो। 8 मिनट 20 सेकंड। पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? पोखरण 1974 में। लेकिन सफल परीक्षण 1999 में हुआ था, वो भी पोखरण में हुआ था। कंप्यूटर के जिस भाग को हमेशा स्पर्श कर सकते हैं उसे हार्डवेयर, जिसे हम महसूस कर सकते हैं केवल वो सॉफ्टवेयर हो जाए। कैंसर के उपचार किस गैस द्वारा किया था? तो बताओ रेडॉन एक अक्रिय गैस द्वारा किया जा सकता है। उत्कृष्ट गैस भी इसी को मोनाजाइट वैल्यू थोरियम से निकाला जाता है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी तो थायराइड हो जाएगा। सबसे बड़ी अंतःस्रावी जब कहा जाएगा तो थायराइड हो जाएगा। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन था? व्हेल है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने? लैंडस्टैंड था। बीनर ने किया था। एल्युमिनियम का प्रमुख गैस क्या है? तो बताओ बॉक्साइट हो जाएगा। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? स्पुतनिक फर्स्ट है। किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यंत्र को विद्युत तो बताओ डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या है? अस्थायी स्मृति तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम है। रिक्टर पैमाने से तो भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक में एल्युमिनियम लगभग 8% पाया जाता है, 8% से अधिक। लोहा 5%। किस ग्रह को शांति का तारा है? भोर का तारा शुक्र को। वायुमंडल सबसे निचली परत क्या होता है? क्षोभ मंडल। पृथ्वी को टोटल परतें कितनी है? तो बताओगे 5 परतें हैं। सबसे ऊपरी परत क्या हो जाएगी? बाह्य मंडल। सबसे निचली परत क्या है? क्षोभ मंडल। सभी मौसमी घटनाएं कहाँ पर घटित होती हैं? तो आप बताओगे क्षोभ मंडल में। पृथ्वी को 1 डिग्री सेल्सियस घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो बताओगे जिप्सम से बनता है। मछलियों श्वास किससे? गड़फड़े से, गिल से लेती हैं। हरे पौधे का भोजन बनाने की क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल क्या होता है? जब बल बाहर की ओर लगता हो।
अपकेंद्री बल। लेकिन मौत के कुएं में कौन सा बल लगता है? तो अभिकेंद्री। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी की फसल में सर्वाधिक उपयुक्त किसके लिए होती है? तो बताओ कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा को मयूर सिंहासन को लूट कर लेकर गया था? तो नादिर शाह ले गया था। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली हो जाएगी। धरातल पर तल के लगभग कितने परसेंट? 71% है। 29% ही केवल जो है थल है। सबसे लंबा स्थलीय सीमा किसकी? तो बांग्लादेश की 4,096 किलोमीटर है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तो बृहस्पति है। चलते हैं। किस बिहार का शोक किसे? कोसी को, जबकि बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है। गैस के लीकेज को पता नहीं गंधयुक्त गैस मिलाई जाती है, इथाइल मेल्केप्टाइन मिलाई जाती है। वायुमंडल सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में कितना नाइट्रोजन है? कितने परसेंट आप बताओगे? 78%। लेकिन ब्रह्मांड में 71% क्या है? सूर्य में कहा जाए तो 71% क्या है? हाइड्रोजन है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ? तो इसे बोलते हैं ब्लैक बोर्ड, तो आप बताओगे उड़ीसा में है। 1900 बांग्लादेश का निर्माण हुआ था किससे? तो पाकिस्तान से कर। WW का होता है फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। 1 KB किसके बराबर होता है? तो 1024 बाइट के बराबर होता है। चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1929 में ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसी समय जो है इन्होंने जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। बम फेंकने के लिए प्रसिद्ध भगत सिंह के साथी कौन थे? बटुकेश्वर दत्त थे। मुस्लिम लीग को भारत विभाजन की माल सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में किया था, कराची अधिवेशन में। कॉमनवेल्थ पत्रिका किसने प्रकाशित की थी? तो एनी बेसेंट ने प्रकाशित किया था। एकमात्र भारतीय जिन्हें जो है अर्थशास्त्र का नोबेल मिला तो अमृत सेन। देखिए सेकंड टाइम क्वेश्चन मिला है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून का किसने प्रयास से बनाया गया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया। 1858 में कहाँ पर आयोजित दरबार में क्राउन शासन की घोषणा की? इलाहाबाद के आयोजित दरबार में क्राउन के शासन की घोषणा की गई थी। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किसने किया था? तो हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि किया था। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? तो अब तो गोंड जनजाति है। राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट सबसे प्रथम महिला अध्यक्ष थी। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना था। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंट बेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था। जनरल ओडायर की हत्या किसने लंदन में किया था? तो उधम सिंह ने जो है लंदन में किया था, ब्रिटेन में जाके किया था। बंगाल विभाजन किसके द्वारा? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, गलत है। टोटल कितने हैं? तो 25 है। 25वां कौन? तो विशाखापट्टनम है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष GV मालवणकर थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो पहले तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताओगे राजेंद्र प्रसाद थे। कुचिपुड़ी कहाँ? तो आप कुचिपुड़ी का कहाँ का? तो आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो केरल का है। भारतनाट्यम कहाँ का है? तो बताओ तमिलनाडु का है। ये कथकली का शास्त्रीय नृत्य कहाँ? तो केरल का है। और कथक कहाँ का? तो उत्तर भारत का है, उत्तर प्रदेश का। केसर कहाँ पर उत्पादन? तो जम्मू कश्मीर में। बहुउद्देशीय परियोजना प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी? दामोदर घाटी नदी परियोजना थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। ऐसी को बेमेश चैनर्जी के नाम से जाना था। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो अमार सोनार बांग्ला। ये किसने लिखा था? तो ये भी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। लोधी वंश का तो बताओ बहलोल लोधी संस्थापक थे। और अंतिम संस्थापक कौन था? तो अंतिम राजा कौन था? तो बताओ इब्राहिम लोधी था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन छोटा कॉन्स्टिट्यूशन किसे? लघु कॉन्स्टिट्यूशन किसे? 42वें संविधान संशोधन को लघु कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथिक के जनक कौन है? तो हनी मैन क्या है? होम्योपैथिक के जनक हैं। फलों को पकाने के लिए कौन सी एसिटिलीन उपयोग में लाई जाती है? या एथिलीन या एसिटिलीन दोनों आती है। राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा? तो चैत्र है। हरिप्रसाद चौरसिया किससे हैं? तो बताओ हरि किसको कहते हैं? भगवान कृष्ण को। कृष्ण क्या बजाते थे? तो बांसुरी बजाते थे। ऐसे याद कर सकते हैं।
भारत का प्रधानमंत्री कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। यदि लोकसभा से बनते, राज्यसभा से बनते तो 30 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। यक्षगान कहाँ था? तो बताओ कर्नाटक से है। बस कुछ ही क्वेश्चन बते, कम समय में 500 क्वेश्चन आपका पूरा करवाने वाला हूँ। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच क्वेश्चन है। प्याज का खाद्य भाग क्या है? तो बताओगे तना प्याज का खाद्य भाग है। सर्व परिसर की ध्वनि क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। मधुबनी किससे? तो बिहार से है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत कौन सा? तो बताओ माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। दक्षिणी गंगा किसे? गोदावरी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन से? तो संजीवा रेड्डी हैं। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन? सुंदरवन डेल्टा है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? तो लोथल था। किसे सितार और तबले का जनक, सिताल और तबले का जनक किसे माना? तो अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत का पामीर और तिब्बत का पठार है। योजना आयोग का कौन है? तो प्रधानमंत्री जी है अध्यक्ष। वनस्पति घी के निर्माण के लिए हाइड्रोजन प्रयोग किया जाता है, इसी को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय तो मिहिर सेन था। अश्व शक्ति को किसमें? एक अश्व शक्ति 746 वाट के होता है। पानी की बूंदें गोल होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण और किसके भांति कार्य करती हैं? तो आप बताओ कि अवतल लेंस की भांति कार्य करती है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन था? तो आप बताओ नायलॉन है। और प्रथम रेशम कौन सा है? तो आप बताओ रेयान है। नेक्स्ट है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और स्रोत के बीच मिनिमम दूरी कितना? 17 मीटर होना चाहिए। इको जो होता है, इको के लिए 17 मीटर दूरी होनी चाहिए श्रोता और स्रोत के बीच। किस माध्यम से प्रकाश की चाल सर्वाधिक? तो निर्वात में। सबसे अधिक किस रंग का प्रकीर्णन होता है? तो बैगनी। सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है तो बैगनी का। सबसे कम किसका होता है? रंग का, लोहे का, सॉरी लाल रंग का। वाहनों में हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया था? तो हेडलाइट में अवतल का, लेकिन ड्राइवर के बगल जो लगी होती है शीशे, उसमें क्या है? उत्तल लेंस का प्रयोग था। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्यों? प्रकाश की अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं। प्राथमिक रंग कौन सा? तो आप बताओगे RGB, रेड ग्रीन ब्लू। आपको RGB याद कर लेना है। वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। टांका या शोल्डर में टिन तथा शीशे से मिलकर बनता है शोल्डर। पेलाग्रा नामक बीमारी किससे? विटामिन B3 की कमी से होती है। मछलियों में कृत्रिम तेल कौन सी? तो विटामिन D की पाई जाती है। भूस्थिर उपग्रह 36,000 किलोमीटर पर स्थापित किए जाते हैं। मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री सेल्सियस। लेंस की क्षमता किससे? तो आप डायोप्टर से मापते हैं। आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। पारसे खगोलीय दूरी को मापने। पानी का घनत्व कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। परावर्तक तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज होती है। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस है। ब्रिटिश संसद से चुने जाने वाले पहले भारतीय तो दादा भाई नौरोजी थे। भारत के किस देश चावल का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो पश्चिम बंगाल में। और गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर? पुष्कर में है। पागल कुत्ते काटने से तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है। राज्यसभा का पदेन राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार मैडम कुरी। सार्क के सदस्य का मुख्यालय कहाँ पर? तो काठमांडू में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन सा है? तो आप बताओगे समरेश कुमार और टिंकू लाल मोहन जी हैं। पहली महिला अध्यक्ष कौन? तो सरोजिनी नायडू थी, भारतीय महिला, लेकिन केवल पहली कहा जाए तो आप बताओगे एनी बेसेंट हो जाएगी। 1983 विश्व कप विजेता भारतीय राष्ट्रीय टीम को कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्य। नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाने लगा? तो 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका है। और राजधानी का है ढाका है। रामायण के लेखक कौन? तो वाल्मीकि जी हैं। गन्ने में सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में। पायरिया रूप किसको पर? दांत तथा मसूड़ों को। नासिक किसमें? गोदावरी नदी के तट पर है। राष्ट्रपति शपथ कौन है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश देना। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। इंडियन मिलिट्री अकेदमी कहाँ? देहरादून में है। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान भी है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला मछेंद्री पाल थी। डेविस कप टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले संतोष यादव हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने? 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। संसद का उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा होता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो आप बताओगे विष्णु शर्मा। इसको लगभग 40 विदेशी भाषाओं में तथा 15 देशी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। सन 1954 में भारत और चीन के बीच समझौता क्या? पंचशील समझौता के नाम से जाना। 2010 में फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था? स्पेन में हुआ था। चलते राष्ट्रीय रक्षा अकेदमी कहाँ पर है? तो पूना के खड़वा साल में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने। और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा? तो मेघनाथ देसाई ने लिखा। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है प्रति मिनट। पहली जनगणना 1972 में हुई थी।
डबल फाल्ट किससे, तो आप बताओ टेनिस से संबंधित है। थल सेना का अध्यक्ष कौन, पहले के.एम. करियप्पा थे। लाई औरबा मणिपुर में। सबसे अधिक रबर का उत्पादन कहाँ पर होता है, केरल में होता है। कोलकाता किस नदी, हुगली नदी किनारे है। पौधों में जीवन होता है, ये बात किसने बताया था, जगदीश चंद्र बसु ने। साबरमती आश्रम अहमदाबाद के तट पर है। मनुष्य के शरीर का में कितने गुणसूत्र, 23 जोड़े या 46। चंद्र ग्रहण का पूर्णिमा और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1942 में। 8 नहीं, यहाँ पर 9 अगस्त कर लीजिए, 9 अगस्त 1942 में। मनुष्य के शरीर का तापमान, सामान्य रक्तचाप कितना होता है, 80 से 100 mmHg होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पर उत्तरी नहीं लिखना चाहिए था, हाँ उत्तरी गोलार्ध सही है। सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में कौन सा है, 21 जून होता है। रामचरितमानस किसने लिखी, तो बताओ तुलसीदास। प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित हुए थे, तो इसका उत्तर होगा 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता, तो आप बताओ वा से वायुमंडल, वा से वायरोमीटर। आपको हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत। टेस्ट मैचों में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला पहला भारतीय, तो अनिल कुंबले थे। 2018 में फुटबॉल कहाँ पर विश्व कप, तो बताओ रूस में हुआ था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश क्या, चीन हो जाएगा, लेकिन अब हो सकता है भारत हो जाए। सदस्यों को मनोनीत करता तो 2 सदस्य, लेकिन अब ये भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, क्योंकि एंग्लो इंडियन को चुना जाता है। एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो चुका है। सर्वग्राही कौन सा, ए बी, और सर्वदाता कौन सा है, तो ओ। सर्वग्राही ए बी, हाँ सर्वग्राही ए बी और सर्वदाता ओ। असहयोग आंदोलन किस वर्ष, तो बताओगे 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किससे, तो बताओ हॉकी से संबंधित है। भारतीय संसद का निम्न सदन, लोकसभा, उच्च सदन, राज्यसभा को। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने। भारत का पहला जनगणना कितने वर्षों पे, 10 वर्षों। मेघदूत के लेखक कौन है, तो कालिदास हैं। नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री तो क्लीमेंट एटले थे। एक्जिमा रोग किससे, तो बताओ त्वचा को प्रभावित करता है एक्जिमा। बस 25 क्वेश्चन और बने रहें। स्काउट गाइड संस्था की स्थापना रॉबर्ट बॉबेल प्रेम ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। पेनाल्टी स्ट्रोक की किससे संबंधित, फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार किससे, तो 1961 में दिया जा रहा है अर्जुन पुरस्कार। भारत का मानक रेखा किस, तो 5 नहीं 82.5 अंश जो है पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद से गुजरती है, यहाँ पर 5 डिग्री लिखा है, ये गलत है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय तो विनोबा भावे हैं। मोनालिसा पेंटिंग किसने किया था, तो लियोनार्डो दा विंची। स्वांग कहाँ से, तो स्वांग जो है हरियाणा का जो है लोक नृत्य है। भारत में कितने उच्च न्यायालय, यहाँ पर देखिए फिर 24 लिख दिया, 25 उच्च न्यायालय, 25वां विशाखापट्टनम है। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं है या नहीं है, इसकी फैसला जो है लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला देश भूटान है। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद। स्वाइन फ्लू किससे, तो H1N1। जबकि बर्ड फ्लू किससे, तो पक्षी फ्लू किससे, तो बताओगे H5N1 से। मतदाता दिवस या पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। संवैधानिक मुखिया कौन सा होता है, तो राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नमक कानून तोड़ने के बाद कौन सा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद द्वारा। विजय स्तंभ कहाँ पर है, तो विजय स्तंभ बताएंगे चित्तौड़गढ़ में है। विश्व का सबसे रेल मार्ग कौन सा, तो साइबेरिया सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक है, ये कहाँ पर है, तो आप बताओगे ये जो है रूस में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।